आज सबसे पहले सास बहू फैमिली गुरु के सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिसका इंतजार आप सभी पूरे साल करते हैं। आज महालक्ष्मी की कृपा पाने वाले महाउपाय होंगे। आज दिवाली के दिन को कैसे शुभ बनाना है पूरी जानकारी होगी और महालक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान को प्रसन्न करने का तरीका भी आज बताया जाएगा। साथ ही हर वो जानकारी होगी जो दिवाली की रात महालक्ष्मी को आपके घर में लाएंगी, सुख समृद्धि लाएंगी। तो चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, बिना वक्त गवाए दिवाली स्पेशल की शुरुआत करते हैं। चलिए आपको दिवाली के दिन आज सबसे बड़े 5 महाउपाय बताती हूँ। इसके फायदे क्या हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपके सारे कष्ट दूर करेंगे और साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आएगी। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं है, तो दीपावली के दिन आप क्या करें? आज के दिन आप एक काम करें, पीले रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अपने सामने एक थाली में कुमकुम लेकर उससे स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक में 4 सुपारी रखें, 4 डॉट्स की जगह पे 4 सुपारी रखें। स्वास्तिक के बीच में चावल की ढेरी बनाएं। फिर मंत्र के साथ साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। मंत्र क्या है नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिसका इंतजार आप सभी को था। आज रात की लक्ष्मी साधना की पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। इस साधना को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। साधक माला माल होते हैं। आपको क्या करना है वो जानिए। दीपावली की रात लगभग 12 बजे काले ऊनी कंबल पर बैठकर श्री महालक्ष्मी जी की चित्र के आगे दीपमाला कम से कम 10 दीपक जलाकर बैठ जाए। मंत्र की जितनी मालाएं संभव हो निरंतर जाप करें। इसके बाद 21 दिन तक नियम से जाप करें। प्रभु ने चाहा तो चंचला लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। मंत्र इस प्रकार है, नोट कीजिए। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीं श्रीं, ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आण पूर्वाय सर्वजन स्वयं कुरु कुरु स्वाहा। ये साधना तो आम भक्तों के लिए है, लेकिन अब कारोबारियों और दुकानदारियों के लिए साधना का तरीका बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। ताम पत्र पर आपको श्री यंत्र लेकर बैठना है, उसे शुद्ध करें। दीपावली की मध्य रात्रि में आधी रात मंत्र बता रहे हैं, इसका निरंतर जाप करें। फिर आपको क्या करना है, अगली सुबह गंगा जल या कुएं का ताजा पानी लेकर उस पर इस मंत्र को 21 बार पढ़कर फूंक मार दें। यह अभिमंत्र जल आपको दुकान या कार्यालय की चारों दीवारों पर छिड़क देना है। ध्यान रहे जल धरती पर ना गिरे और वो मंत्र आप लगातार उच्चारण करते रहें। इस विधि विधान से अगर आप करते हैं, इसको पूरे तरीके से अगर आप करते हैं और पूरे अच्छे से अगर आप ये काम करते हैं, तो आपको समृद्धि जरूर मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्रीं ऐं श्रीं क्लीं ब्लूं सौः र व श्रीं ओम। ओम वम श्रीं वम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ग्रह लक्ष्मी स्वाहा श्रीं ओम। इस मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले बिना वक्त गवाए आपके लिए दिवाली महापूजन की पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। आज रात महालक्ष्मी को कैसे करना है प्रसन्न, एक एक जानकारी देने जा रही हूँ, नोट कीजिए। लक्ष्मी माता मैया
दीपावली के लिए पूजन सामग्री नोट कर लीजिए। महालक्ष्मी के पूजन के लिए केसर, रौली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खीर, बताशे, सिंदूर, मेवे, शहद, मिठाइयाँ, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्तियाँ, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और तांबे के कलश आज ही लाकर रख लीजिए, बल्कि अभी लाकर रख लीजिए। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आज किस तरह माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे जिससे आपकी दीपावली बनेगी शुभ दीपावली। कल मैंने आपको दीपावली के दिन पूजा के 3 शुभ मुहूर्त बताए थे, जिनमें से एक शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त निकल गया है और दोपहर के शुभ मुहूर्त में कुछ मिनट ही बाकी हैं, लेकिन शाम का शुभ मुहूर्त निकल गया है और दोपहर के शुभ मुहूर्त में कुछ मिनट ही बाकी हैं, लेकिन शाम का शुभ मुहूर्त मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रही हूँ। तीसरा शुभ मुहूर्त आज शाम 5:33 से रात को 10:27 तक है। घंटी वर्षा करने वाली जय जय महालक्ष्मी, घंटी वर्षा करने वाली जय जय महालक्ष्मी, दुख दारिद्र्य हरने वाली जय जय महालक्ष्मी। भगवती माँ लक्ष्मी मूवेबल और इनमूवेबल संपत्ति देने वाली हैं। दीपावली की रात लक्ष्मी जी की बहुत अच्छे से पूजा हमारे सारे दुख कष्ट दूर करती है। कैसे करनी है आपको माँ लक्ष्मी की पूजा, जान लीजिए। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के समय केसर, रौली, फल, फूल, दूध, दही, शहद, ये सब चीजें लेकर बैठिएगा। इनमें से माँ लक्ष्मी को कुछ वस्तुएं बेहद प्रिय हैं, उनका उपयोग करने से वो जरूर प्रसन्न होती हैं, इसलिए इनका उपयोग जरूर करें। लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी कपड़ा माता के आसन के लिए बिछाएं। कमल और गुलाब के फूल पूजा में जरूर रखें। श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े भी पूजा के लिए रखें। केवड़ा, गुलाब और चंदन, इत्र, ये सारी चीजें माँ को चढ़ाएं। घर में बनी मिठाई का भोग माँ को लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। एक चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियां ऐसे रखी कि लक्ष्मी जी की दाईं दिशा में गणेश जी रहें और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। कलश और लक्ष्मी जी के पास चावलों को रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का जो आगे का पार्ट है वो दिखाई देता रहे, वो इस कलश पर रखें। ये कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक में, एक में घी, दूसरे में तेल डालें। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। एक छोटा दीपक गणपति जी के पास रखें। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल रखें। इस पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी और चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की ही प्रतीक हैं। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच सुपारी रखें। चारों कोनों पर चावल की ढेरी, सबसे ऊपर और बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली और कलश में पानी भरकर रखें। 3 थाली की व्यवस्था करें। आपको कैसे करना है वो जानिए। 11 दीपक, घी, बताशे, मिठाई, कपड़े, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान। तीसरी में फूल, दूर्वा, धनिया, कमलगत्ता, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। इन थालियों के सामने आपको बैठना है। परिवार के सदस्य उनके बाईं ओर बैठें। कोई मेहमान हो तो वो आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। सबसे पहले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके खुद का तथा पूजन सामग्री का जल छिड़ककर आपको पूरे पवित्र तरीके से बैठना है और साथ में जाप करना है ओम महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र के बाद आचमनी से जल अर्पित करें। शुद्धि और आचमन के बाद चंदन लगाना चाहिए। फिर संकल्प करना चाहिए। संकल्प में पुष्प, फल,
सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल, पानी वाला नारियल, मिठाई, ड्राई फ्रूट आदि इन सब सामग्री थोड़ी थोड़ी चीज में लेकर संकल्प करेंगे। कहें माँ लक्ष्मी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। गणपति पूजन, किसी भी पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए आपको भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी होगी। हाथ में पुष्प लेकर गणपति जी का आपको ध्यान करना है। पात्र में अक्षत छोड़ें। पूजन के बाद गणेश जी को प्रसाद अर्पित करें। लक्ष्मी पूजन कैसे करना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन कुबेर जी को कैसे प्रसन्न करना है ये कब जानेंगे? ये अभी जानेंगे। कुबेर पूजन में सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ रखकर तिजोरी अथवा रुपए जहाँ पे रखे जाते हैं, संदूक या जो भी सेफ है, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर भगवान कुबेर का आवाहन करें। आवाहन के बाद ओम कुबेराय नमः इस मंत्र को जाप करते हुए गंध, फूल आदि से पूजन करें। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करनी है, हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, रुपए, दूर्वा से आपको थैली भरकर आपको तिजोरी में रखनी है। कुबेर जी को प्रसन्न करने के बाद आपको दीपक पूजन करने चाहिए। आपको पता है दीपक पूजन क्यों किया जाता है? दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। बीच में एक बड़ा घृत दीपक और उसके चारों ओर 11, 21, इससे ज्यादा या 51 इस तरीके से आप दीपक सजा सकते हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार आप तिल के तेल से प्रज्वलित करके अपने परात में रखकर आगे लिखे मंत्र का ध्यान करें। दीप पूजन करने के बाद आप सबसे पहले मंदिर में दीपदान करें और फिर घर में दिए सजाएं। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया पूरी रात जलना चाहिए। दीपावली के दिन जानिए दूसरा महा उपाय जो है आपके काम से रिलेटेड। दुकान नहीं चल रही है तो आज से बेहतर दिन आपको कहाँ मिलने वाला है? आपको क्या करना है वो जानिए। आप आज रात दीपावली पर आपको माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं या दुकान चलाते हैं तो आपको अपना कारोबार बढ़ाना है। फिर आपको दुकान के सामने अगर बिक्री बढ़ानी है, किसी भी चीज का, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सेल, कमीशन कोई भी काम है तो ये मंत्र आपके बहुत काम आएगा। वाणिज्य लक्ष्मी यानी कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के आगे धूप दीप आपको जलाकर इस मंत्र की रोज एक माला का रेगुलर जाप करना है। वाणिज्य लक्ष्मी मंत्र है ओम लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये करिए और कमाल देखिए। दिवाली के दिन स्टार्स अपना घर कैसे सजा रहे हैं, चलिए देखते हैं। हमारे साथ है टेलीविजन की दुनिया का सबसे जगमगाता सितारा जो दिवाली की खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया न्यूज पर है। दिव्यांका, बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेट पर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग इंडिया न्यूज टू आवर सेट। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। इसके बाद पहली दिवाली, और वैसे तो खैर दिवाली हमेशा स्पेशल रहती है, इस बार कितनी खास होने वाली है? हिंदू धर्म के हिसाब से तो दिवाली से ही हमारा नया साल शुरू होता है और मेरी तो नई जिंदगी की शुरुआत हुई है अभी और पहली दिवाली है। सो इट्स ऑल न्यू और वो जो नया वाला जो फ्लेवर होता है शादी के बाद का वो कुछ बहुत ही अलग होता है। एवरीथिंग बिकम्स स्पेशल आफ्टर मैरिज। सो डेफिनेटली ये दिवाली भी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, करवा चौथ की तरह या फिर अभी पहले दशहरा या जो भी पहले फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एवरीथिंग्स बिकमिंग वेरी स्पेशल फॉर अस। सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली।
पहले मुझे पटाखे फोड़ना बहुत ज्यादा पसंद था, पसंद तो अभी भी है लेकिन अब थोड़ा सा इको फ्रेंडली होने की कोशिश करती हूँ कि कम पोल्यूशन करूँ, वरना मुझे बहुत पसंद है खतरों से खेलना। और मिठाइयों की शौकीन है? बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, पर बोलना भी नहीं चाहती फिलहाल मिठाइयों के बारे में, बात भी नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है मिठाइयाँ, स्पेशली गुजिया जो मम्मी बनाती हैं भोपाल में। मेरे आस पड़ोसी वाले इतने अच्छे हैं ना, मैं घर आती हूँ तो कभी मुझे घर के बाहर तोरण लगा हुआ मिलता है, कभी घर के बाहर रंगोली मिलती है। सो थैंकफुली आई गॉट वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस नेबर्स। मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों से ये कहूंगी कि आप इको फ्रेंडली दिवाली तो बनाइए ही बनाइए, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ इंडियन मेड चीजें लीजिए, मतलब बी इंडियन बाय इंडियन। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। अब सबसे जरूरी बात, आज रात आप सब अपने घर में दीपक जगाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको दिए कहाँ कहाँ जलाने चाहिए जिससे आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएं? आइए आपको बताती हूँ। दिवाली की रात आप अपने घर के मेन गेट पर गेहूं की ढेरियां बनाकर उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इतना बड़ा दिया जलाएं कि रात भर वो जग सके। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। वास्तु अनुसार ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा करके आप एक दिया प्रतीक के तौर पे जला सकते हैं। पूर्व के मध्य या उत्तर मध्य से आप किसी भी कमरे में पूजन करना अच्छा रिजल्ट माना जाता है। घर का मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है, यहाँ भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय पूर्व या आपको पश्चिम मुखी रहकर पूजा करनी है। इसके बाद दीप जलाएं और दरिद्रता भगाएं। दीप पूजा करने के बाद सबसे पहले मंदिर में दीप दान करें और फिर घर में दिए सजाएं। दिवाली की रात लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया पूरी रात जलना चाहिए। दिवाली की रात घर के मेन गेट पर दोनों ओर बड़े बड़े दीपक जगाएं और दिए के नीचे लाल रंग की रंगोली सजाएं। दीपक इतने बड़े होने चाहिए कि सारी रात जगमगाते रहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी दीपावली की रात धरती पर घूमती हैं और जिस घर में शुद्ध वातावरण रहता है वो वहाँ जाकर जरूर रुकती हैं। दिवाली की रात पीपल के पेड़ पर दीपक अर्पित करें और घर को फिर वापस लौट आएं। किसी भी हालात में पीछे मुड़कर नहीं देखें। ये उपाय करने से सारा साल आपको धन की कोई कमी नहीं रहती। दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप सब आज लक्ष्मी पूजा करेंगे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप अपने सिर्फ 20 रुपए खर्च कर दें तो साल भर ऐशो आराम से आप रहेंगे, तो क्या ख्याल है आपका? अब मैं आपको आज ऐसा सामान खरीदने के लिए बता रही हूँ जिसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए है, लेकिन ये आपके जीवन में करोड़ों की खुशियाँ भर देगा। आज के दिन नमक का पैकेट खरीद कर घर लाएं, उसे खाना बनाने में इस्तेमाल करें। इससे सारा साल लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। दिवाली के रोज नमक के पानी का पोछा लगाने से गरीबी दूर होती है। इसके अलावा घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी में या किसी डिबिया में डालकर भी अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पैसे के साधन बनने लगेंगे। आज के दिन साबुत धनिया खरीदें। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखा रहने दें। अगले दिन सुबह साबुत धनिये को गमले में बो दें। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिये में हरा भरा जो स्वस्थ पौधा निकले तो आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होती जाती है। अगर धनिये का पौधा पतला हो तो आपकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल होती है। पीला और बीमार पौधा निकले तो पौधा या नहीं निकले तो फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, इसलिए खूब सारा धनिया बोएं। स्टार्स ने इस दिवाली अपने घर को कैसे किया है रोशन, चलिए आपको दिखाते हैं। लाल दुपट्टा कुर्ता चिकन का क्या सही लगती हो तुम, देखती ना हो आजू बाजू लिफ्ट न देती तुम। दिवाली की शुरुआत मुंबई में हो चुकी है और कहते हैं कि सबसे पहले जो शगुन होता है वो दिए जला करके, और मेरे साथ अगर मोस्ट ब्यूटीफुल उर्वशी राउतेला हो तब तो दिवाली की बात ही अलग हो जाती है। ओरी से जी हाँ, दिवाली खुशियों का त्योहार है और कहा जाता है दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कहते हैं कि शगुन तब बनता है जब अपने हाथ से दिया जलाएं अपने घर का,
तो अपने घर की जो दिवाली है वो खुद पहले सेलिब्रेट कर लें। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दिवाली में मिठाई की बात करते हैं और कपड़ों की भी बात करते हैं। यस यस तो इस कपड़े के बारे में बताएं, क्या पहना है आपने, किसके डिजाइन की? दिवाली में हम यूजुअली हमेशा नए कपड़े पहनते हैं, कुछ नई नई काफी सारी शॉपिंग्स होती हैं, घर का भी रेनोवेशन होता है पूरा इंडोर आउटडोर, और वैसे भी पूजा में जब हम बैठते हैं तो हमेशा वी वेयर सम न्यू डिफरेंट आउटफिट। तो मैंने भी आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल येलो आउटफिट बाय यशोधरा, शी इज द डिजाइनर। सो या आई एम रियली एक्साइटेड। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी थैंक यू सो मच। दीपावली पर आपको अदा से मिलवाती हूँ। अरे अरे, मैं अदाओं की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपकी फेवरेट हीरोइन अदा की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अदा शर्मा की दिवाली की शुरुआत हो गई है दियों से। ये बताइए कि बहुत सारी विशेष होती हैं, क्या विशेष है इस दिवाली में स्पेशल आपके लिए? स्पेशल मेरे लिए मीन्स जो मैं विश करती हूँ दिवाली पे, आई होप कि लोग बहुत सारे क्रैकर्स नहीं जलाए। कोई बदली दिवाली ऐसी आपकी लाइफ में कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि दिवाली बदल गया हो? बिल्कुल नहीं सेम है, एग्जैक्टली सेम है। मैं छोटी थी तो हम लोग इधर ही पूजा करते थे, एंड ये मंदिर का पोजीशन में भी चेंज हुआ है, तभी यहाँ था और यहाँ सोफा था, समथिंग लाइक दैट, लेकिन एग्जैक्टली द सेम है, वैसे ही है जैसे था। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः, ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः, ॐ धनप्रदायै नमो नमः, ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। चलिए, स्पेशल दिवाली आपके लिए, क्योंकि आपकी फिल्म भी जब रिलीज हो तो उम्मीद करता हूँ कि दर्शक आपको जरूर पसंद करें। बिकॉज आई थिंक दैट इज द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव माई सेल्फ, बिकॉज मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, एंड स्पेशली ये जो रोल है, मैं पहली बार कॉमेडी कर रही हूँ, मैं पहली बार बहुत सारी चीजें कर रही हूँ ये फिल्म में जो किया नहीं है पहले, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलते चलते दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इंडिया न्यूज के फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से। चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो दिवाली मनाएंगे इस साल की? हैप्पी दिवाली, एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन एंड डोंट बर्स्ट क्रैकर्स। दीपावली स्पेशल एपिसोड में वक्त हो गया है आपको तीसरे महाउपाय को जानने का। आज रात तक ये 5 उपाय कर लीजिए और देखिए किस्मत कैसे आपका साथ देती है। अब तीसरे महाउपाय की बात जो है, उसका सवाल ये है कि क्या कोई आपका काम, कोई आपका बुरा चाह रहा है, मतलब आपके काम में अड़चन डाल रहा है, कोई आपके खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है। ऐसे में आज रात लाल कपड़े पर काली माँ की मूर्ति रखकर पूजा करनी है आपको। आपको जो मंत्र जपना है वो है ओम हूम शत्रुवश्य विजय सिद्धि ओम फट। इस मंत्र का जाप दीपावली की पूजा वाली रात 21 माला का जाप करना है। फिर डेली आप इस मंत्र की माला का जाप करें। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन कोई भी उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। आपका फायदा होगा लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ये भाव आपको मन में रखना होगा, तभी कोई चीज काम करेगी। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, जब तो बोलो तेरे पलक से। अगर शिल्पा मैम के नाम पे पटाखा निकलता तो कैसे फटता है? ये मैं देखना चाहती हूँ। हाँ। मेरे तुम्हारे हम सब के लिए एक हैप्पी दिवाली। रोनिका, बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, सबसे पहले बताइए दिवाली आपकी कितनी फेवरेट है? दिवाली मेरी बहुत फेवरेट है, पर मुझे एक बात अच्छा नहीं लगता, जब लोग फायर क्रैकर्स और ये सब पोल्यूशन होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, I'm scared.
तो आप फिर दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं दिवाली इको फ्रेंडली मैनर में सेलिब्रेट करती हूँ। पेपर से पटाखे बना सकती हूँ और इस साल मैंने वेस्ट पेपर से बनाए हैं, तो मैं पेपर को भी नहीं वेस्ट कर रही हूँ और डेकोरेशन भी वेस्ट पेपर से बनाए हैं। मिठाइयाँ, दिवाली की बात और मिठाइयों की बात नहीं हो, वो पॉसिबल नहीं। मिठाइयाँ कितनी अच्छी लगती मैं मिठाइयों को सबसे पहले ग्रैब करती हूँ। अपने अंदाज में दिवाली की विशेष दे दीजिए आप। मेरे तुम्हारे हम सब के लिए एक हैप्पी दिवाली। दिवाली की शाम आपके घर में आने वाले हैं आपके फेवरेट स्टार्स। ये दिन जहां में हर कहीं भर दे रोशनी रोशनी। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार, और जब बात रोशनी की हो तो दियों से बेहतर भला क्या हो सकता है। तो दिवाली की रोशनी को और जगमग करने के लिए हमारे साथ चांदनी आज। चांदनी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। हेलो, थैंक यू सो मच सबको। सबसे पहले हैप्पी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो चिराग। हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड फटाक से लेट्स जस्ट बाय द यार। ऑसम। दिल से वो मिलाते हर चेहरा, वो मिलाते रुत लाए आज खुशियों की। तो आई थिंक मेरे दोनों फ्लावर हो जाएंगे ना। हे भगवान, कंफ्यूजन कितना है यहाँ पर। हाउ डू लाइक माई चॉइस? मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली, क्योंकि कलरफुल दिए भी हैं, फैंसी भी हैं, और साथ ही जो भारत की, हमारे देश की रूट्स हैं, जो बहुत बेसिक और क्यूट सी चीजें, वो भी यहाँ पे। एग्जैक्टली, और कितने क्यूट से पान के शेप में है। सो आई रियली लाइक इट। सो आई थिंक मेरे दिए की शॉपिंग तो हो गई, अब कितनी सारी चीजें बाकी है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। ये मेरे घर के बाहर होगा और जब मैं इसे जलाऊंगी तो लक्ष्मी जी ये सब देखेंगी और आ जाएंगी मेरे पास कि वाओ लेट्स गो। सो आई थिंक ये आशीर्वाद के तौर पर मैं ये ले लूंगी। हाउ डू यू थिंक? सो ऑसम। सो मेरे दिए जो मैंने सिलेक्ट किया है फाइनली, वो है ये क्यूट कलरफुल दिया, ये माता रानी का पैर, और ये फैंसी दिया। सो क्यूट। क्या है दिवाली का चौथा महाउपाय? जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है? सवाल का जवाब देना है। क्या घर में सुख शांति आप चाहते हैं? आप बोलेंगे कौन नहीं चाहता? बिल्कुल ठीक, सुख शांति चाहते हैं तो गणेश जी के आगे शुद्ध घी का दीप जलाएं, लक्ष्मी जी के आगे चमेली का दीप जलाएं, एक कलश पर नारियल स्थापित करें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश की कुमकुम और अक्षत से पूजा करें, गणपति जी को लाल और लक्ष्मी जी को सफेद फूल चढ़ाएं। बस अपनी मनोकामना दोहराते हुए सफेद हकीक की माला से इस मंत्र की 7 माला का जाप करें। ओम लंबोदराय विकट्टो विघ्नाशो विनायक। इस मंत्र के बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर कम से कम 21 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही खास टिप जो आपको करनी है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से। इसको अगर आप करते हैं तो साल भर आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसे कल नहीं करना है, इसे आज रात मिडनाइट पे 11:30 से 12:30 के बीच करना है। क्या करना है? उनको जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M, ध्यान से सुनिए। ए से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। बी से नाम शुरू होता है तो ऋण हरता मंगल स्तोत्र का पाठ करें। सी से है आपका नाम तो चांदी का श्री बनाकर गले में पहने। डी से आपका नाम शुरू होता है तो लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा करें। ई से है आपका नाम तो मंदिर में पंडित जी को दान दे। है आपका नाम तो चांदी का श्री बनाकर गले में पहने। डी से आपका नाम शुरू होता है तो लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा करें। ई से है आपका नाम तो मंदिर में पंडित जी को दान दे। एफ से नाम शुरू होता है सूर्य को जल दे। जी से है आपका नाम तो ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करें। एच से नाम शुरू होता है आटे की गोलियां चिड़ियाओं को खिलाएं। आई से है आपका नाम लोहे का छल्ला उंगली में पहने। जे से नाम शुरू होता है
अपने पितरों को याद करें। के से है आपका नाम, माँ लक्ष्मी की पूजा 12 बजे करें। एल से है आपका नाम, तो घर के मंदिर में 100 रुपए रखें। और अगर एम से है आपका नाम, तो मिश्री आधी रात को जरूर खाएं। शो के आखिर में चलिए आपको बताते हैं 5वां पावरफुल महा उपाय। सवाल क्या है, क्या पति की बुरी आदतों से आप परेशान हैं? ऐसे में क्या करें? दीपावली की रात शुभ मुहूर्त में स्फटिक की 21 माला के मंत्र बताने जा रही हूँ, उसका जाप करें। इसके बाद डेली 1 माला का इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र है ओम नमो महायक्षिणी पतिवश्य कुरु कुरु स्वाहा। आपके पति की सारी बुरी आदतें एक एक करके खत्म हो जाएंगी। चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट एन से लेकर जेड तक। अगर एन से है आपका नाम, तो पीपल के पेड़ पर पानी दें। ओ से नाम शुरू होता है, चने की दाल खाएं। पी से है आपका नाम, तो सावधानी से चलें। क्यू से नाम शुरू होता है, छोटे बच्चों को खुश रखें। आर से है आपका नाम, अलमारी को साफ सुथरा रखें। एस से आपका नाम शुरू होता है, तो पुराने दोस्तों से बातचीत करें। टी से है आपका नाम, तो माँ के साथ थोड़ी देर बैठें। यू से है आपका नाम, तो घर का सोफा ठीक रखें। वी से है आपका नाम, तो काली माँ को प्रणाम करें। डब्ल्यू से आपका नाम शुरू होता है, मीठा आपको कम खाना है और थोड़े मीठे का भोग आपको माँ के आगे लगाना है। एक्स से है आपका नाम, तो उसी समय भजन सुने। वाई से नाम शुरू होता है, हल्का नाश्ता करें लेकिन कुछ नमकीन 12 बजे खा लें। और जेड से है आपका नाम, तो बुजुर्गों की उसी समय आधी रात में पैर छुएं और बात मानें। त्योहार आज खत्म नहीं हो रहे हैं, कल गोवर्धन पूजा है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी मैं लेकर आऊंगी। तब तक आप भी दिवाली को एंजॉय कीजिए। जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें जरूर कीजिए, अपने जीवन के संकट को दूर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली।